हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे बेटा। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में बेटा सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग कल के लेक्चर में बेटा डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन देखे थे। जो भी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज़ें हो चुका था। 2 क्वेश्चन देख लेते बेटा। डिटर्मिनेंट मेथड से हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। उसको आज देखते हैं, ठीक है। बाई डिटर्मिनेंट मेथड हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। उसी का नाम हमें दिया जाता है क्रेमर्स रूल। जो बच्चे क्लास 12th में बेटा पढ़े थे वो तो क्रेमर्स रूल पढ़ के आए होंगे कि उनको पता है क्रेमर्स रूल क्या होता है, ठीक है। अगर भूल गए तो उनके लिए भी अच्छा है, और जो बच्चे नहीं पढ़े बेटा उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो ध्यान देते बेटा, क्या पढ़ना है हमें, क्रेमर्स रूल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्रेमर्स रूल पढ़ना है। ध्यान देना बेटा, ये है क्या, हमें इस मेथड से क्या रहेगा बेटा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा। मतलब आपको कुछ इक्वेशन दिए रहेंगे, अब बोलेगा इनको सॉल्व करके आप कुछ वैल्यू निकाल। जैसे कुछ इक्वेशन मान लो हमारे पास क्या दिया रहेगा, ऐसे a1 x1 प्लस का, सॉरी x1 नहीं बेटा करते हैं, इसको x करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, a1 x प्लस का b1 y और प्लस का c1 z इक्वल टू डी दिया है बेटा, मतलब d1 दिया है। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, a2 x प्लस का b2 y प्लस का c2 z इक्वल टू d2 हो जाएगा बेटा। और अगला इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, a3x प्लस का b3y और प्लस का c3z इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, d3 हो जाएगा। ये 3 इक्वेशन दिया रहेगा, इनको बोलेगा सॉल्व करो बाय डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है। क्रेमर्स रूल होता है डिटर्मिनेंट मेथड से ही सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। तो बेटा हमें क्या करना है, ध्यान सुनना, आपको x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। जो x की वैल्यू होगी बेटा वो क्या होगी, ध्यान सुनना। जो यहाँ पे x की वैल्यू होगी वो होती है डेल 1, y का डेल हो जाएगी, कामा y की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा क्या होती है, डेल 2 अपान का क्या हो जाएगी, डेल हो जाएगी। और z की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, वो क्या हो जाती है हमारा डेल 3 अपान का डेल, ठीक है बेटा। अब बात है डेल क्या होगा सर, अब ध्यान सुनना बेटा, डेल क्या होता है, डेल हमारा क्या होगा, जो ये दिया है तीनों इक्वेशन उनकी कोफिशिएंट लिखो बेटा। एक्स के कोफिशिएंट कितना है, बोलोगे सर क्या है, यहाँ पे a1 है, यहाँ पे क्या है a2 है, और यहाँ पे क्या है a3। फिर क्या है सर b1 है, ये क्या हमारा b2 है, और ये क्या b3। यहाँ क्या आ जाएगा c1 c2 c3। मतलब बेटा क्या किया, x वाले कोफिशिएंट को कॉलम में, y वाले कोफिशिएंट को कॉलम में, और z वाले कोफिशिएंट को कॉलम में बना दिया। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी बेटा वो डेल की वैल्यू जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी, डेल की वैल्यू होगी, ठीक है। फिर हमें निकालना है बेटा क्या, डेल 1 निकालना है। क्या निकालना है, डेल 1। बेटा डेल 1 की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, ध्यान सुनना, इस पहले कॉलम को हटा दो, ये a1 a2 a3 को हटा के क्या रख दो, d1 d2 d3। क्या रख दो, d1 d2 और क्या रख दो, d3। फिर क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे b1 b2 और b3, और क्या आ जाएगा बेटा c1 c2 और c3। इसको सॉल्व कर दोगे बेटा डेल 1, मतलब इन डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो क्या डेल 1 आ जाएगा। सेम बेटा डेल 2 हमारा क्या होगा, तो डेल 2 के लिए बेटा अब ध्यान देना, दूसरे वाले को हटाना है, a1 a2 a3 सेम रहेगा। ये जो दूसरा वाला b1 b2 b3 की जगह क्या रखना है, d1 d2 d3 रखना है, d1 d2 और क्या रखना है आपको, d3। और इधर क्या आ जाएगा c1 c2 और c3 बेटा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू, डेल 2 की। और लास्ट हमें किसकी चाहिए, डेल 3 की वैल्यू चाहिए बेटा। ठीक है, किसकी वैल्यू चाहिए, डेल 3 की। बेटा जो डेल 3 की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ देखो, जो डेल 3 की वैल्यू आ जाएगी बेटा क्या करना है, ये वाला सेम रहेगा a1 a2 a3। यहाँ क्या हो जाएगा b1 b2 और क्या हो जाएगा b3, और यहाँ बेटा हो जाएगा d1 d2 d3, ठीक है बेटा। ये डेल 3 तीनों वैल्यू निकाल के बेटा इसी फॉर्मूले में रखेंगे हम लोग, यहाँ पे रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक बेटा। देख लो डेल क्या होता है सर, डेल एक्स के कोफिशिएंट को कॉलम में, वाई कोफिशिएंट को कॉलम में, और जेड के कोफिशिएंट को कॉलम में। डेल 1 निकालना है सर, ये पहले कॉलम को किससे रिप्लेस कर दो, d1 d2 d3 से, बाकी से। डेल 2 निकालना है सर, तो बीच वाले कॉलम को b1 b2 के जगह क्या रखना है, d1 d2 d3। डेल 3 निकालना है सर, तो कहाँ करना है, इस वाले कॉलम के पास कर देना है d1 d2 d3। बेटा ये सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके कोई भी वैल्यू निकालेंगे, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू आराम से हमारी आ जाएगी।
बेटा ये था हमारा क्रेमर्स रूल का फंडा, मतलब कैसे इसमें क्वेश्चन को लगाने का अप्रोच होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में चलिए बेटा, इसको देख लो बेटा, पहला क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक बेटा, तो क्वेश्चन लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा एक, बोला है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्वेश्चन लिखो क्या है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। बेटा इक्वेशन क्या दिया, ध्यान से देख लो। इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है। दूसरे में है हमारे पास 3x प्लस 5y, 3x प्लस का 5y प्लस का 6z इक्वल टू 4 दिया है। और थर्ड में हमारे पास क्या है, 9x प्लस का 2y माइनस का 36z इक्वल टू क्या था, 79। बेटा इन्हीं को सॉल्व करना है बाय क्रेमर्स रूल, मतलब सॉल्व सिस्टम इक्वेशन। क्या पढ़ा है बेटा, क्रेमर्स रूल पढ़ रहे हैं, इसी का सोल्यूशन करना है। ठीक बेटा, इन्हीं का क्या करना है, हमें सोल्यूशन करते हैं। बेटा ध्यान से देखना, सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो तो बेटा सोल्यूशन है, तो हमें क्या चाहिए सर, सबसे पहले को डेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डेल। सर डेल का तरीका क्या बताया था आपने, x का क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन कितना है बेटा 1, मतलब 1 हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा सर 1 5 2 हो जाएगा, 1 5 2 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा सर 1 6 माइनस 3, 1 6 माइनस, सॉरी माइनस का 36। बेटा एक मिनट देख लें, यहाँ पे 36 था कि जेड था, एक मिनट, 36 जेड है बेटा, ध्यान देना यहाँ पे जेड है। ठीक है, 36 जेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये डेल हो गया सर। ठीक है, अब क्या निकालते हैं सर, डेल वन निकालते हैं। तो डेल वन की वैल्यू क्या सर, पहले वाले कॉलम को किससे रिप्लेस करना है, इससे 1 4 17 से, 1 4 17 से। बाकी दोनों सेम लिख दो, क्या हो जाएगा 1 5 2 1 6 माइनस का क्या हो जाएगा 36। ठीक है, इसी तरह डेल टू निकाल लेते हैं सर। डेल टू कितना हो जाएगा सर, दूसरे वाले को, मतलब पहला सेम लिखो, 1 3 9 हो जाएगा। दूसरा वाला किससे हटेगा सर, 1 4 17 से, क्योंकि दूसरा ये इससे हटा देंगे, और ये लास्ट वाला सेम 1 6 माइनस का 36 बेटा, ये हो जाएगा। और डेल थ्री लिखेंगे हम, तो डेल थ्री लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान सुनना, 1 3 9 हो जाएगा। सेकंड क्या है, 1 5 2 है, 1 5 2 है। अब थर्ड पे क्या आ जाएगा, ये वाला 1 4 माइनस 1 4 और 17, 1 4 17 बेटा ये आ गया। तीनों डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं बेटा, तीनों डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आराम से आप कर लेते हैं क्वेश्चन को। चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा, डेल की वैल्यू। ठीक है सर, 1 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस आ जाए, कितना आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करो, ठीक बेटा 180 आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक बेटा, फिर सर -1 लेंगे, -1 लेंगे, कितना हो जाएगा सर, माइनस का 108 हो जाएगा, माइनस का 108 हो जाएगा। और ये कहते हैं माइनस का 54 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करें बेटा, और क्या आ जाएगा, फिर प्लस का 1 लिखेंगे, प्लस का 1 लिखा, कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा, और माइनस का 45 हो जाएगा। बेटा इसको सॉल्व करो, ये दोनों माइनस है, मतलब कितना, डेल की वैल्यू कितना हो जाएगी 1 माइनस का 1 9 हो जाएगी। ठीक है सर, ये दोनों भी माइनस से कितना हो जाएगा, माइनस, तो प्लस कर देंगे बेटा, कितना कर देंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, और 3 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, सॉरी एक मिनट बेटा, प्लस होगा कितना सर 12 हो जाएगा, 12 पे 2 हो जाएगा यहाँ, सॉरी 12 हो जाएगा बेटा, फिर क्या 5 एक 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 1। ठीक है,
और ये कितना हो रहा है बेटा, ये हो जाएगा हम लोग का माइनस का 39, माइनस का 39। ठीक है, इनको बेटा ऐड कर देते हैं, इनको ऐड करते हैं, डेल की वैल्यू कितना आ जाएगी, डेल की वैल्यू कितना आ जाएगी, इसको ऐड करते हैं बेटा। ठीक, तो ये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, फिर 13 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या हो रहा है भाई। ठीक, कितना हो जाएगा देखो, 9 और 2, सॉरी 9 और 2 को ऐड करेंगे कितना जाएगा बेटा, 11 हो जाएगा। ठीक है, 11, फिर 9 और 3 12 और 1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा बच्चा। एक और ये 2 कितना इतना, सॉरी माइनस का 231 हो जाएगा। ठीक, प्लस का 162, प्लस का 162 बेटा माइनस कर दो, माइनस करो तो कितना जाएगा, माइनस का। ठीक है, कितना जाएगा 1, मतलब 11 में से 2 क्या गया, 9 आ जाएगा। ठीक, 9 आ जाएगा, बच्चा कितना 2, 12 में से 6 गया, 6 हो गया बेटा। ठीक, बच्चा कितना यहाँ पे 1, और 1 में से कितना जाएगा, माइनस 79 आ गया। ठीक है, माइनस से क्या जाएगा, 79। ठीक है, ये आएगा। तो डेल की वैल्यू माइनस का सॉरी 69 आ गई बेटा डेल की वैल्यू। ठीक है, ये डेल की वैल्यू आ चुकी है, माइनस का 69 हमारी डेल की वैल्यू बेटा आ चुकी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। ये डेल की वैल्यू आ गई। सेम बेटा इसी प्रोसेस में हम क्या निकालते हैं, डेल वन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डेल वन। ध्यान से देखो, किसकी वैल्यू निकालते हैं, डेल वन की वैल्यू। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान सुनना, 1 लिखा, ये फिर से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे फिर से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, माइनस का 180, माइनस का कितना होगा बेटा, 12 हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस का 1 लिया, माइनस का 1 लिया, ये कितना हो जाएगा बेटा, 144 हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, माइनस का, और इधर कितना हो जाएगा, ठीक है, ये बीच में माइनस आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर लास्ट वाला करते हैं बेटा, लास्ट वाला करते हैं, कितना हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा कितना, 1 होगा, और कितना 8, और माइनस का 85 हो जाएगा। इनको सॉल्व करो बेटा, ये आ रहा है कितना हम लोग का, माइनस 192 आ रहा है, माइनस 192 आ रहा है। इसको ऐड कर दो, मतलब प्लस का हो जाएगा, कितना प्लस का हो जाएगा सर, और ये हो जाएगा हम लोग का 246 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर सॉरी मतलब ये प्लस ही का रहेगा बेटा, ध्यान देना। ठीक, और उधर कितना है, ये माइनस में आएगा, कितना आ जाएगा, 8 माइनस कर देंगे बेटा, तो इधर हो जाएगा 3, तो 77 हो जाएगा, 77। इनको सॉल्व करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 16 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2। ठीक, माइनस इतना, प्लस का 246 आ जाएगा, कितना जाएगा 246, माइनस करते हैं बेटा। ठीक है, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 6 गया, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 7 में से 4 गया, कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। ये 33। ठीक है, ये ठीक है, और ये कितना है, माइनस का 33 आ जाएगा, माइनस का 33। ठीक है, चलो आगे, किसकी वैल्यू आ गई बेटा, डेल वन की वैल्यू आ गई। सेम बेटा सबकी वैल्यू इसी तरह हमें निकालना है। ठीक है, डेल वन आ गया। अब क्या निकालते हैं बेटा, सेम यहीं पे डेल टू निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, डेल टू निकालते हैं। चलो कितना होगा, 1 लिखा है, ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 144 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 1 आएगा बाहर, कितना आ जाएगा, माइनस का 108 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा 54 हो जाएगा बेटा। फिर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 1 लेंगे, और कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, और माइनस का 36 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ये देखो ऐड किया था हमने, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 246 हो जाएगा, माइनस का 246 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे, ये कितना बेटा ऐड किए थे, इसको भी कहीं ऐड किया था ना, तो माइनस मतलब प्लस का 162 हो जाएगा, प्लस का 162 हो जाएगा, और फिर लास्ट में कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना 11 में से 6 गया, 5 बचा, क्या बचा 5, और 4 में से 3 गया 1। ठीक है, ये बचा, और क्या बचा, प्लस का बचा। ठीक, इनको ऐड कर लेते हैं बेटा, माइनस का 246 हो गया, माइनस का 246, और इनको ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 5 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, ये माइनस करते हैं बेटा। ठीक, 16 में से 7 गया, 9 बचा, यहाँ पे बचा कितना 3, और 3 मतलब 3 हो गया, फिर
13 में से 7 गया कितना बचा, 4 बचा बेटा, 4, और यहाँ पे 1, 1 में से 7 गया 0। ठीक है, एक मिनट, ठीक, क्या बचा बेटा 16, 16 में से 7 गया कितना बचा 16, 9 बच जाएगा, क्या हो जाएगा 9 बचा। यहाँ पे 13, 13 में से 3 गया, 13 में से 7 गया कितना बच जाएगा बेटा 4 बच जाएगा। ठीक, 4 बच जाएगा, और कितना हुआ, ठीक, यहाँ पे बचा कितना 1, 1 में से 1 गया 0, माइनस का 49 आ रहा है, माइनस का 40 नहीं, माइनस का 49, एक मिनट बेटा, एक मिनट, अच्छा बेटा यहाँ से एक मिस्टेक हो रहा है, देखो यहाँ 13 में समझ जाएगा 6, ठीक है, माइनस 69 आएगा। ठीक, ये किसकी वैल्यू आ गई है, और डेल 2 की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, इसी तरह देखो ये डेल 3 लिखा है, ये क्या लिखा है डेल 3, डेल 3 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं बेटा, यहाँ पे निकाल लेते हैं इसी जगह, क्या निकालते हैं डेल 3 की वैल्यू। ठीक है बेटा, डेल 3 की वैल्यू निकालते हैं तो कितना आता है, यहाँ से देखो 1 है, 1 लिखा, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस का 1 लिखा है बेटा, माइनस का 1 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस का बेटा कितना लिखा है 1, और कितना हो जाएगा 6, माइनस का 45। सॉल्व करते हैं बेटा, देखो इनको करेंगे 85, 85 में से 8 गया मतलब क्या हो जाएगा 77 बचेगा, 77 बच जाएगा, ये कितना बचेगा बेटा 39 बचेगा, क्या बचेगा 39 बच जाए, सॉरी 39 क्या हो रहा है 35 बचेगा, क्या बोल रहे हैं भाई, कहीं तो सॉल्व किया था इसको ना, 15 बचेगा, कितना बचेगा 15 बचेगा, माइनस का क्या आ जाएगा 15। ठीक है, और वो लास्ट कितना आ जाएगा बेटा 30, कितना आ जाएगा, ये 55 है ना, एक कहाँ था 55 था, तो 55 तक कितना हो जाएगा माइनस का 39 बच जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं बेटा, तो डेल 3 की जो वैल्यू आ रही है कितना है 77 आ रही है, ये माइनस करो, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना 4 हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, और ये कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस बेटा कितना हो जाएगा 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3, और 7 में से 5 गया फिर से कितना हो जाएगा 2, 23 आ गया, ये आ गया, इतनी वैल्यू आ गई बेटा, किसी सबकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक, अब हमें क्या निकालना, x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू कितना होती है बेटा, x की वैल्यू कितना होती है डेल 1 अपान का डेल था, इसका मतलब डेल 1 की वैल्यू कितना है सर, डेल 1 की वैल्यू कितना है 33 है, माइनस का 33 अपान के माइनस का 69 आ जाएगा। ठीक, y की वैल्यू कितना हो जाएगी बेटा, y की वैल्यू कितना आई है मतलब डेल 2 की वैल्यू कितना माइनस का 69, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, माइनस का 69 हो जाएगा, और डेल 3 की जो वैल्यू आएगी बेटा, सॉरी y हो गया, सेम z की वैल्यू जो आएगी डेल 3 23 अपान का क्या हो जाएगा माइनस का 69। बेटा इसी को जो हम सॉल्व कर लेंगे, इसी को सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, बेटा एक चीज़ देखो, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे कितना है 23। ठीक, ये सही है बेटा। डेल 1 की वैल्यू कहाँ है, डेल 1 एक बार देख लेते हैं, तो डेल 1 कितना है, यहाँ पे कितना आ रहा है, इस बार इसको देखो, ये मैच करो बेटा, कितना है यहाँ पे 23 आना चाहिए हमारा, कितना आना चाहिए 23 आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं बेटा सॉल्व करते हैं, कितना माइनस 192 246 माइनस का 77 है। ठीक है, तो इसको ऐड किया तो कितना हो जाएगा हमारे साथ। अच्छा बेटा यहाँ पे तो गलती, यहाँ पे 6 होगा बेटा, यहाँ पे देखो एक मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक बेटा ध्यान सुनना, यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा मतलब माइनस का क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा इतना, प्लस का 246, अब माइनस करते हैं 3 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 2, 23 बेटा देखो यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी 23 आएगा बेटा, यहाँ पे मिस्टेक का ध्यान देना, इस वाले मिस्टेक का 23 ही आएगा, ठीक है ये। अब बेटा यहाँ से सॉल्व कर लो तो x1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये कितने बार में कटेगा, इनको कितने बार में काट देगा, 3 बार में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। सर ये कितने बार में कटेगा, एक बार में, तो y की वैल्यू कितना आ गई सर 1 आ गई। ये कितनी बार में कटेगा, ये भी 3, मतलब देखो माइनस से नीचे क्या आ जाएगा, z की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3। बेटा ये देखो हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा आंसर आ चुका है, x1 की वैल्यू 1/3 आ चुकी है, y1 की वैल्यू 1 आ चुकी है, z की वैल्यू -1/3। ऐसे क्वेश्चन में अप्रोच करते बेटा ध्यान देना, जैसे हम गड़बड़ हो जा रहे हैं माइनस प्लस में, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से करना, माइनस प्लस गड़बड़ हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेटा हमारा क्रेमर रूल था, इस पे आराम से इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हो। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा बेटा आराम से लगा लोगे। एक क्वेश्चन और किया जाए, ठीक है, देख लो एक क्वेश्चन और किया जाए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास ये है, ध्यान सुनना। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दिया है x + 9y माइनस z = 4 दे दिया है, ठीक है। 2x प्लस का 7y प्लस 3z = 7 दिया है, और क्या दिया 3x प्लस का 10y प्लस का 4z = 9 है, ये दिया है। आपको इसी को सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। तो बेटा हमें क्या क्या चीज हो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए सर, डेल बनाते हैं। डेल बनाने का तरीका क्या है बेटा, इसका कोफिशिएंट कितना है 1 2 3, फिर क्या हो जाएगा बेटा 9 7 और 10 हो जाएगा, फिर कितना है बेटा -1 3 और 4, किसकी वैल्यू बेटा डेल की वैल्यू। डेल 1 कितना बनेगा यहाँ से, तो डेल 1 में पहला वाला हटा दो, इसको हटा क्या लिखना है 4 7 और 9 लिखना है, बीच में क्या आ जाएगा 9 7 और 10 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा -1 3 और 4 हो जाएगा, ठीक बेटा। इससे डेल 2 लिखना है, डेल 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, डेल 2 जगह पहला तो सेम होगा 1 2 3, बीच वाले कॉलम को रिप्लेस कर देना किससे 4 7 9 से, 4 7 9 से, लास्ट वाला कितना होगा -1 3 और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह क्या निकालना है, डेल 3 निकालना है, पहला दूसरा सेम रहेगा 1 2 3 1 2 और 3, और बीच में क्या आ जाएगा 9 7 10 9 7 और 10, और लास्ट वन में क्या आ जाएगा 4 7 9। बेटा सबका डिटरमिनेंट सॉल्व करो। सर इनका डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, डेल का, डेल सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा देखो ध्यान से, कितना आ जाएगा, चलो 1 लिखा, 1 बाहर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 28 माइनस का 30 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, 8 माइनस का 9 हो जाएगा, बेटा ध्यान देना माइनस प्लस थोड़ा सा, फिर माइनस आ बेटा 1 है, कितना आ जाएगा 20 माइनस का 21, 20 माइनस आ क्या आ जाएगा 21। इनको सॉल्व करते हैं बेटा, ये कितना देखो यहाँ से 28 माइनस 30 माइनस का 2, मतलब यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 मतलब प्लस का 9 हो जाएगा, यहाँ पे बेटा माइनस का 1 मतलब प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, कितना होगा 10 मतलब कितना हो जाएगा 9 + 1 10 मतलब कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8, किसकी वैल्यू आ गई, डेल की वैल्यू कितना बेटा आ चुकी है 8 आ चुकी है, ठीक है। डेल 1 निकालते हैं बेटा ध्यान से, एक बार फिर से 1 लिखा, 80 माइनस का 30 माइनस का 9 हुआ 8 हुआ, माइनस का 9 माइनस का 1 हुआ 20 माइनस का 21 हुआ, ठीक है। 28 माइनस 30 मतलब माइनस का 2 हो जाएगा, 8 माइनस 1 मतलब -1, और ये प्लस करके प्लस 9 सॉरी कितना बेटा यहाँ से माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 9 से प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये डेल 1 निकालते हैं बेटा, यहाँ से डेल 1 निकालें, कितना लिखा है यहाँ पे 4 बाहर था, क्या था 4, कितना हो जाएगा बेटा 28 माइनस का 30, ठीक है, फिर माइनस का 9, क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 9 करने पे कितना हो जाएगा 28 माइनस का 27 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा माइनस का 1 करने पे कितना आ जाएगा 70, सॉरी क्या हो जाएगा 70 माइनस का 63, ठीक है। इनको सॉल्व करते हैं बेटा, कितना हो जाएगा यहाँ से सर, ये माइनस का 2 मतलब माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा मतलब माइनस का 9 हो जाएगा, और वहाँ से बचा कितना सर 7 बचा मतलब माइनस का 7 हो जाएगा, तो तीनों को ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 16 17 3 और 25 का जाएगा
24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। चलो अब किसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा? डेल टू के। सबकी वैल्यू को निकालते हैं बेटा, इसकी जगह निकालते हैं। ये डेल वन हो गया। अब यहाँ से क्या निकालते हैं? डेल टू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डेल टू। डेल टू की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 1 लिखा, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा, माइनस का 4 होगा, 8 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 1 हुआ, कितना हो जाएगा? 18 हुआ, और कितना हो जाएगा? माइनस का 21। सॉल्व करते हैं बेटा। ये कितना 1 हो जाएगा सर? ये माइनस का मतलब माइनस का 1 बचा, मतलब प्लस का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? 18 मतलब माइनस का 3 मतलब प्लस का क्या हो जाएगा? 3। यहाँ से कितना आ गया सर? 8 आ गया। डेल टू की वैल्यू कितना आ गया बेटा? 8 आ गया। सेम क्या निकाल लेते हैं हम? डेल 3 निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? डेल 3 निकालते हैं। डेल 3 कहाँ बेटा लिखा है? वहाँ लिखा है। क्या 1 लिखा बाहर? 1 लिखा, फिर कितना हो जाएगा? 63 माइनस है कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का क्या करना है? 9 करना है। क्या हो जाएगा बेटा? 18 माइनस से कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, माइनस 21 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का क्या करना है बेटा? 4 करना है, और क्या हो जाएगा? 20 माइनस से कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, करते हैं बेटा सॉल्व इसको। तो डेल 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी यहाँ से? सर यहाँ से माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सर कितना हुआ? 21 मतलब माइनस का 3, माइनस का 3 मतलब प्लस का 27 हो जाएगा। प्लस का क्या जाएगा? 27, और यहाँ से कितना बचा सर? माइनस का 1 बचेगा, माइनस का मतलब माइनस का 4 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का 4। ठीक है, देख लो बेटा कितना माइनस का 1 मतलब माइनस का 4, ये 3 माइनस का 3 27। ठीक है, चलो सॉल्व करें। डेल 3 की वैल्यू कितना आ जाएगी बेटा यहाँ से? माइनस का 11 प्लस का 27, कितना हो जाएगा माइनस करने में बेटा? 7 में से 1 गया 6 हो गया, 6 हो गया बेटा, और 2 में से 1 गया 1, माइनस का 16। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस का 16 डेल 3 की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है बेटा? एक्स निकालना है। एक्स की वैल्यू कितना होती है सर? डेल 1 बाई का डेल होती है। डेल 1 की वैल्यू कितना है बेटा? ध्यान से देखना, डेल 1 की वैल्यू कितना है? माइनस का 24 है। कितना है? माइनस का 24। डेल की वैल्यू कितना? 8 है। डिवाइड कर दो कितना? माइनस का 3। ये किसकी वैल्यू बेटा? एक्स की आ गई। सेम किसकी निकालना है हमें? वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू क्या होती है बेटा? डेल 2 अपान का डेल। डेल 2 की वैल्यू कितना है सर? 8 है, और डेल की वैल्यू भी कितना? 8 कंसिडर कितना? 1, मतलब वाई की वैल्यू कितना आ गई? 1। अब किसकी निकालना है बेटा? जेड की। जेड की वैल्यू कितना हो जाएगी? डेल 3 अपान का डेल, डेल 3 अपान का डेल। डेल 3 की वैल्यू कितना हो? माइनस का 16 डिवाइडेड बाई 8 माइनस का 2। मतलब क्या हो गया सर? यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस का 3 आ चुकी है, वाई की वैल्यू 1 आ चुकी है, और जेड की वैल्यू माइनस का 2 आ चुकी है। ऐसे बेटा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप क्रेमर्स रूल का बेटा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसी तरह लगाओगे। ठीक, तो अब हम डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स को करते हैं बेटा खत्म। अगले लेक्चर में आएंगे, अलग चैप्टर होगा, मतलब आपकी एक यूनिट बीसीएम जो आपकी 6 यूनिट थी बेटा, उसमें एक यूनिट आपका कंप्लीट होता है। और ध्यान देना बेटा, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो आपने पढ़ा है, इसी से कम 20 से 25 नंबर आपके पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। मतलब 20 से 25 नंबर आराम से मार्क्स बेटा इस मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से ला सकते हो। ठीक है बेटा, ये है बेटा। ध्यान देना, क्रेमर्स रूल में एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए सर, x1 की वैल्यू क्या होती है? डेल 1 बाई का डेल, y की वैल्यू क्या होती है? डेल 2 बाई का डेल, और z3 की वैल्यू कितना होती है? डेल 3 बाई का डेल। बस आप डेल बना लो। डेल कैसे बनता है सर? x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट। ठीक है, डेल 1 बनाने क्या करते हैं? जो इधर राइट साइड में है इसको को एक बार यहाँ रख दोगे पहले वाले पे तो डेल 1 बन जाएगा, बीच में रखोगे तो डेल 2 बन जाएगा, और लास्ट में रखोगे तो बेटा क्या डेल 3 बन जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए अब हेल्पफुल होने वाली है पेपर में। ठीक है बेटा, तो अगले क्लास में बेटा मिलेंगे अगले यूनिट के साथ, अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, जितना भी बेटा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ाया गया है उसको रिवाइज कर लो, पीछे का वीडियो भी देख लो। अगर एक बार में वीडियो बेटा देखने में देखो, आप मैथ के बच्चे हैं तो उनको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो मैथ वाले बच्चे हमारे नहीं है, बार बार बेटा ये बात बोलते हुए आ रहे हैं, आपने बीसी में एडमिशन ले ही लिया है लेकिन मैथ से नहीं हो बेटा, तो कम से कम एक बार में आपको वीडियो देखो, देखने में समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि आप तो मैथ 10th तक पढ़े थे, 10th के बाद सीधे मैथ फिर आकर कब पढ़ रहे हो बेटा? 2 साल बाद। तो चीज़ें तो भूली हैं, ठीक, और चीज़ें नई नई मिल रही हैं। तो आपको बेटा कम से कम एक वीडियो को 2 बार 3 बार देखो जब तक समझ, और उसके बाद भी अगर नहीं आता बेटा कमेंट कर दो कि हाँ सर ये वाले टॉपिक हमें नहीं आ रहा है, उस टॉपिक को आपको फिर से रिवाइज कर देना है।
ठीक है। और क्वेश्चन लगाते हो रहो बेटा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, कोई क्वेश्चन फंसता है उसको भी ग्रुप में आप ऐड हो, उसको भी भेज सकते हो आराम से, ठीक है। बड़ा नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए